और सच में इस पूरी सीरीज को देखते समय एक बात जिसने मुझे बहुत अंदर से हर्ट किया, जिस बात ने मुझे बहुत अंदर से दुखी किया, वो ये कि ओम नारायण 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 नारायण। दोस्तों, आज एक ऐसी सीरीज का मैं रिव्यू करने वाला हूं जिसने मुझे कुछ ऐसा एक्सपीरियंस दिया है जिसे मैं अपने पूरे जीवन भर कभी भूल नहीं पाऊंगा। और इसमें मैं बिल्कुल भी जरा सी भी 1% भी अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हूं। ये नेटफ्लिक्स की एक साउथ कोरियन सीरीज है जिसका नाम है इट्स ओके टू नॉट बी ओके। इसका ओरिजिनल कोरियन नाम है साइकोजिमान ग्वेनशाना, जिसका अर्थ होता है साइको बट इट्स ओके। इसके इंग्लिश वर्जन को उन्होंने नाम दिया है इट्स ओके टू नॉट बी ओके। इसे नेटफ्लिक्स पर 20 जून से 9 अगस्त के बीच में, पिछले वर्ष 2020 को 20 जून से 9 अगस्त के बीच में थोड़े एपिसोड्स करके नेटफ्लिक्स पर इसे रिलीज किया गया था। यानी 9 अगस्त 2020 को इसके सारे एपिसोड्स नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल हो चुके थे। इसमें कुल मिलाकर 16 एपिसोड से, बिल्कुल सही सुना आपने, 16 एपिसोड से, और हर एक एपिसोड सवा घंटे का है। 1 घंटे और 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, मतलब सवा घंटा आप समझ लीजिए। ऐसे सवा घंटे के 16 एपिसोड यानी कुल मिलाकर आपको अपने जीवन के करीब 20 से 21 घंटे इस सीरीज को देने पड़ेंगे। पर विश्वास करिए, इस सीरीज को देखने के बाद में, मैं आपको पहले ही डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूँ, इस सीरीज को देखने के बाद में आप मतलब एक प्रकार से इसका व्यसन आपको लग जाएगा। आप एडिक्ट हो जाएंगे इस सीरीज के, मतलब इसे आप छोड़ नहीं पाएंगे। 20-21 घंटे देने के बाद भी आप इसे और 40 घंटे, 50 घंटे, 100 घंटे आपको लगेगा कि भाई मैं जीवन भर बस इस सीरीज को ही देखता बैठूं। आपको इसके कैरेक्टर्स इतने पसंद आएंगे कि आप कभी जीवन में उन कैरेक्टर्स को भूल नहीं पाएंगे। मैंने अपनी पत्नी के साथ इस सीरीज को देखा और इस पूरी सीरीज के दौरान उसने कई बार जो एक बात मुझे रिपीट करके कही ना, वो ये कहा कि क्या साउथ कोरिया के लोग सच में इतने अच्छे होते हैं? सच में साउथ कोरिया के लोग इतने अच्छे होते हैं? और सीरीज खत्म होने के 2 दिन के बाद में, मैंने 3 दिन पहले सीरीज को देखकर कंप्लीट किया। थोड़ा सा बिजी था इसलिए मैं रिव्यू नहीं कर पाया पिछले 3 दिनों से इसका, जिसके लिए सच में मैं बहुत दुखी हूं, क्योंकि मैं इसका देखने के बाद में बस कैमरे के सामने बैठकर मैं ऐसा उछल कर आप सबके सामने मेरा एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहा था। पर कुछ कारण थे जिसके कारण मैं 3 दिन तक कंट्रोल करके रखा मैंने अपने आप को, और अभी मैं अपना एक्सपीरियंस आप सबके साथ में शेयर कर रहा हूँ। तो इस सीरीज़ के ख़त्म होने के 2 दिन बाद मेरी पत्नी ने मुझसे कहा कि मैं इस सीरीज़ को भूल नहीं पा रही हूँ। मैं उस सीरीज़ को जो हमने देखी 2 दिन पहले ख़त्म की देखकर, मैं उसे भूल नहीं पा रही हूँ। ये इम्पैक्ट है, ये असर है इस सीरीज़ का। इसे देखने के कुछ दिनों बाद तक भी आप इसे भूल नहीं पाएंगे। दिन छोड़िए, आप जीवन भर इसके कैरेक्टर्स के मतलब वो कहते हैं ना, दीवाने हो जाएंगे, या जो भी कहते हैं उर्दू में, आपके अंदर हृदय में ये कैरेक्टर्स बैठ जाएंगे। अब दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि भाई ऐसा क्या है आखिर इस सीरीज़ में, भाई क्या नहीं है इस सीरीज़ में, वो आप मुझसे पूछिए। मतलब आप कोई फेरी टेल देखना चाहते हैं, परियों की कहानी देखना चाहते हैं, ये परफेक्ट सीरीज़ है। आप कोई हॉरर सीरीज देखना चाहते हैं, हाँ इसमें हॉरर भी है। आप कोई थ्रिलर सीरीज देखना चाहते हैं, हाँ इसमें थ्रिल भी है। आप कोई साइकोलॉजिकल थ्रिलर देखना चाहते हैं, हाँ ये भी इसे हम एक परफेक्ट साइकोलॉजिकल थ्रिलर भी कह सकते हैं। आप कोई फैमिली ड्रामा देखना चाहते हैं, भाई इससे परफेक्ट फैमिली ड्रामा तो हो ही नहीं सकता। आप कोई रोमांटिक ड्रामा देखना चाहते हैं, सीरीज देखना चाहते हैं, इससे परफेक्ट रोमांटिक सीरीज तो हो ही नहीं सकती। आप रोमांटिक थ्रिलर देखना चाहते हैं, हाँ ये रोमांटिक थ्रिलर है। इसके अलावा अगर आप कोई कॉमेडी ड्रामा देखना चाहते हैं, या फिर दिल खोलकर परिवार के साथ में ढेर सारा हंसना चाहते हैं, तब तो भाई आप इसको बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। या फिर आप बहुत इमोशनल होना चाहते हैं, दिल हल्का करना चाहते हैं, रोना चाहते हैं, तब भी ये एक परफेक्ट सीरीज है आपके लिए। या आप कोई सस्पेंस थ्रिलर देखना चाहते हैं, या मर्डर मिस्ट्री देखना चाहते हैं, तो भाई हाँ ये एक मर्डर मिस्ट्री भी है। आप सोचेंगे यार मर्डर मिस्ट्री, हाँ ये एक मर्डर मिस्ट्री भी है। आप 2 भाइयों के बीच के प्रेम पर आधारित कोई सीरीज देखना चाहते हैं, इससे बढ़िया 2 भाइयों के बीच का प्रेम मैंने आज तक शायद ही किसी सीरीज में देखा होगा, फिल्म में देखा होगा, मुझे याद नहीं है। मतलब इसमें उन 2 भाइयों के बीच का प्रेम देखकर ना मैं फूट कर रोया हूँ। मैं अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाया और अभी मैं याद कर रहा हूँ ना, तो सच में मेरा आवाज़ ऐसे थरथरा रहा है उन 2 भाइयों के बीच का, सेंगजी और गैंगजी। अभी भी रुकना पड़ रहा है मुझे उन दोनों के बस उन कैरेक्टर्स को याद करके। और दोस्तों, इस सीरीज़ के जितने भी कैरेक्टर्स हैं, चाहे वो सेंगजी और गैंगजी ये दोनों भाई हो,
या गैंगजी जिससे प्रेम करता है यानी कोमुन यांग हो, या फिर एक जूरी नाम का कैरेक्टर है जिससे जो जूरी गैंगजी पर प्रेम करती है। इसके अलावा जो जूरी की माँ है, या फिर गैंगजी और सेंगजी का जो एक फ्रेंड है, खासतौर पर गैंगजी का जो एक बहुत करीबी दोस्त है जिसका नाम जेसू है, या फिर जो एक हॉस्पिटल दिखाया है उसके जो डायरेक्टर है, डायरेक्टर ओ, या ऐसे जितने भी कैरेक्टर्स थे, छोटे से छोटा कैरेक्टर ही आप इसको कोई भी उठाकर देख लीजिए, हर एक कैरेक्टर इतना प्यारा है ना, इतना प्यारा है, इतना प्यारा है, मतलब आपको ऐसा लगेगा जैसे आपका हृदय फट रहा है। अभी इस सीरीज को देखते समय आपको लगेगा नहीं यार, मैं इतनी क्यूटनेस, इतनी मासूमियत, इतना प्यारापन, इतने प्यारे कैरेक्टर्स, मैं इनको नहीं झेल पाऊंगा। इतना प्यार आपके अंदर ऐसे उछल उछल कर आपका बस हृदय फटने को हो जाएगा, वो फूले नहीं समाएंगे आप, या जो भी वो कहते हैं, मेरे पास शब्द नहीं है इसका वर्णन करने के लिए। और मुझे नहीं याद पिछली बार मैंने किस फिल्म की या किस सीरीज़ की इतनी प्रशंसा की थी या क्या, मुझे सच में याद नहीं है। वैसे एक और बात मैं आपको बता देता हूँ, इस सीरीज़ को देखने के बाद में ये सब मेरे मन में विचार आ रहे थे कि मैं ये सब आपको बताने वाला हूँ, तब से ये अंदर दबाकर ये सारी बातें मैं रखा था। और मैं ये सोच रहा था कि भाई मैं ये आपको ये कहने वाला हूँ कि भाई इससे बढ़िया चीज़ तो मैंने देखी ही नहीं। पर मैं सच कहूँ ना, इस सीरीज़ को देखने के बाद में कोरियन ड्रामाज का जैसे मैं छोड़ नहीं पाऊँगा कोरियन ड्रामाज देखना। मैंने 2 दिन में ये 20 घंटे, 2 दिन में, ये शायद 2.5 दिन आप समझ लीजिए, 2-2.5 दिन में मैंने इस सीरीज़ को कंप्लीट किया है। 20-21 घंटे की इस सीरीज़ को रात को जग कर, नहीं जगना चाहिए, मुझे उससे बहुत नुकसान भी हुआ है, आप सब जानते हैं, पर फिर भी मैं जगा, क्या करूं, मतलब मैं छोड़ नहीं पा रहा था इसे। तो इसे देखने के बाद में ये सब कुछ मेरे मन में था और मैं सोच रहा था कि बस आपको बैठकर ये सब बताने वाला हूँ। और इसे देखने के बाद में मैं इतना खुश हुआ कि मैंने दूसरी सीरीज़ देखना शुरू किया कल ही। और कौन सी मैं आपको बताऊंगा, उसका भी मैं आने वाले 3-4 दिनों में जब भी मैं देखकर कंप्लीट करूंगा, मैं उसका रिव्यू आप करूंगा ही। पर उसे देखने के बाद में मैं सच कहता हूँ, ये दूसरी सीरीज जो मैंने देखना शुरू की है, कोरियन ड्रामा ही है, उसने तो मुझे और भी ज़्यादा अंदर से तोड़ दिया यार। उसके जो कैरेक्टर्स थे ना, शुरुआत के 1-2 एपिसोड्स में ही मेरे दोनों आंखों से आंसू बह रहे थे, नाक मेरी गीली हो गई थी, नाक से भी बस पानी बहने वाला था, मतलब शायद थोड़ा बहुत पानी भी आया होगा। और मैं ऐसे वो क्या कहते हैं, मैं रो रहा था बस। और मुझे कुछ याद नहीं मेरे बाजू में कौन बैठा है, कोई मेरे बारे में क्या सोचेगा, मैं रो रहा था। वो दूसरी सीरीज जो मैंने कोरियन ड्रामा देखना शुरू की है, उसका भी मैं रिव्यू करूँगा। अभी आपको मैं नाम नहीं बताने वाला हूँ, पर हाँ, इट्स ओके टू नॉट बी ओके। ये मतलब मैं क्या कहूँ, सर्वगुण संपन्न, परफेक्शन एट इट्स बेस्ट, या जो भी हो, पर इसकी जो सबसे बढ़िया बात लगती है वो है इसके कैरेक्टर्स और जिस प्रकार से उनको लिखा गया है। और हर एक कैरेक्टर में कई सारे इमोशनल लेयर्स है, कई सारे अलग अलग शेड्स है। शुरुआत में जो कैरेक्टर हमें थोड़ा सा निगेटिव लगता है, उसकी एक दूसरी साइड या कई सारी अलग अलग साइड, कई सारे उस कैरेक्टर के अलग अलग पहलू हमें धीरे धीरे इस पूरी सीरीज में हमें देखने को मिलते जाते हैं। और भाई कई सारे कैरेक्टर्स ऐसे हैं ना जो आपको एंडिंग तक बिल्कुल बांध कर रखेंगे, आखिर तक भी आप उनको समझने की कोशिश करते रहेंगे कि भाई आखिर ये कैरेक्टर है क्या, आखिर ये क्या कहना चाहता है ये कैरेक्टर, या इसके पीछे क्या ऐसा रहस्य है, सस्पेंस क्या है आखिर इसके पीछे। एंडिंग तक ये सीरीज आपको अपने साथ बांध कर रखेगी। और जो मैंने आपको बात कही ना, इसे देखने के बाद आपको बार बार अंदर से यही फील होगा, जैसे कि मेरी पत्नी ने मुझसे कहा कि भाई साउथ कोरिया के लोग सच में इतने प्यारे होते हैं। और सच में इस पूरी सीरीज को देखते समय एक बात जिसने मुझे बहुत अंदर से हर्ट किया, जिस बात ने मुझे बहुत अंदर से दुखी किया, वो ये कि जो बॉलीवुड की फिल्म है या जो ज़्यादातर जो भारतीय फिल्मों में भारतीय समाज को जिस प्रकार से दिखाया जाता है, उसके पीछे उनका कुछ भी प्रोपेगेंडा हो, राजनीतिक उनकी महत्वाकांक्षाएं हो, या जो तुष्टिकरण की राजनीति उनको करनी होती है, या जिस भी कारण से हमारे भारत के जो फिल्म मेकर्स है वो जिस प्रकार से भारतीय समाज को दिखाते हैं ना, घिन आती है, सच में घिन आती है। इस सीरीज को देखने के बाद में तो सच में आपको घिन आएगी कि यार हम किस प्रकार से हमारे देश को दुनिया के सामने दिखा रहे हैं, OTT प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से, या हमारे देश के जो फिल्म मेकर्स है कैसे हमारे देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं पूरे विश्व के सामने, क्या सोच रहे होंगे दूसरे देशों को। जैसे कि इस साउथ कोरियन सीरीज को देखने के बाद में मुझे अंदर से फील हुआ, या मेरी पत्नी ने जो बात कही, या जो भी लोगों ने इस सीरीज को देखा होगा, उनको सच में लगा हो कि यार ये लोग कितने प्यारे हैं, कितना एक दूसरे के बारे में केयर कर रहे हैं, कितनी चिंता है। एक भाई अपने भाई के बारे में कितनी केयर कर रहा है, वो अपनी इच्छाओं को, अपनी वासनाओं को, अपनी सारी बातों को वो
भूल जाता है। अपनी इच्छाएं, महत्वाकांक्षाएं, वासना, सब कुछ उसके लिए कोई मायने नहीं रखती। उसके लिए अपना परिवार मायने रखता है, अपना भाई मायने रखता है। या जो एक दोस्त है, जो गैंगजी और जेसू, इन दोनों के बीच की जो दोस्ती है, शुरुआत में तो वो हंसाता है जेसू हमें पूरी सीरीज के दौरान, पर लास्ट के या उसके सेकंड लास्ट एपिसोड में जो बात गैंगजी जेसू से जाकर कहता है ना, और उस समय जो वो जेसू का एक्सप्रेशन था, वो जो फील करता है कि यार मेरे दोस्त ने मुझे ये बात कही है, वो देखने के बाद में मैं अभी भी पता नहीं, वो याद करके मैं इमोशनल हो रहा हूँ यार। एक दोस्त या फिर जो जूरी की माँ का कैरेक्टर है, वो जिस प्रकार से गैंगजी का ख्याल गैंगजी पूरा उनका वो ध्यान रखती है, मतलब वो गैंगजी जूरी को नकार देता है, मतलब वो कोमुन यंग से प्रेम करता है ना, पर फिर भी जूरी की माँ गैंगजी का जिस प्रकार से पूरा उन्हें, उनका खाना पीना, एक माँ की तरह उनको वो प्रेम करती है, माँ की तरह। हालांकि उनसे उसको कुछ भी मिलने वाला नहीं होता। और केवल ये जूरी की माँ का ही कैरेक्टर नहीं, सारे के सारे कैरेक्टर्स इसमें इतने प्यारे हैं, इतने मतलब इतने उच्च आदर्श है उनके, इतना बड़ा हृदय है उनका कि वो देखकर आप अंदर से फूट फूट कर रोएंगे यार। और मैं सच कहता हूं, हमारे भारत के भी ज्यादातर लोग ऐसे ही है, इतने ही प्यारे हैं, इतने ही मासूम हैं। आज भी आप भारत के गांव में आकर देखिए, ऐसे ही दोस्ती, ऐसे ही परिवार आपको घर घर में देखने को मिलेंगे, जो अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने भाई के लिए, अपने बेटों के लिए हर कोई किसी न किसी प्रकार का बलिदान देता है, अपनी इच्छाओं का, अपनी महत्वाकांक्षाओं का, अपनी वासनाओं का, अपने सपनों का। किस लिए? अपने परिवार के लिए। पर अगर आप भारतीय फिल्में देखेंगे ना, तो उन फिल्मों में खास तौर पर जो लोग इस देश की संस्कृति से प्रेम करते हैं, उन लोगों को बिल्कुल दरिंदों की तरह दिखाया जाएगा, जैसे उनमें कुछ हृदय ही नहीं है। वो बस अपने बच्चों के सपनों को कुचल रहे हैं। पेरेंट्स को बिल्कुल दरिंदों की तरह दिखाया जाएगा, उनमें कोई हृदय ही नहीं है। वो बस बच्चों को, अपनी घर की बेटियों को पटक पटक कर मार रहे हैं, वो बस दूसरों पर अत्याचार कर रहे हैं। और ज़्यादा मतलब जितना हो सके एक जातिवाद की मानसिकता को बढ़ाने का काम हमारे देश के फिल्म मेकर्स जानबूझकर, या उनके प्रोपेगेंडा के लिए, या जो भी उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं होंगी, या कुछ भी उनको जो इंटरनेशनल कुछ अवार्ड्स वगैरह चाहते होंगे, या कुछ एप्रिसिएशन चाहते होंगे, भाई न्यूयॉर्क टाइम्स या हफिंगटन पोस्ट वगैरह जो भी है, इनसे हमें कुछ थोड़ा बहुत प्रशंसा मिल जाए, थोड़ी बहुत पुरस्कार मिल जाए, वो भारत को गंदा दिखाएंगे, भारतीय समाज को गंदा दिखाएंगे, तो वो मिलेगा ना उनको। जिस भी महत्वाकांक्षा से यहाँ के भारत के फिल्म मेकर्स ये जो कर रहे हैं ना, सच कहता हूं बहुत घिन आती है सच में सब देखकर। हमारी भी देश के लोग इतने ही प्यारे हैं, इतने ही बढ़िया है, इतना ही वो उल्टा कोरिया की अपेक्षा तो यहाँ पर 100 नहीं 1000 गुना ज़्यादा लोग यहाँ पर, इनमें फैमिली वैल्यूज़, फैमिली के प्रति प्रेम और भी ज़्यादा है। ज़्यादा लोग एक दूसरे के बारे में केयर करते हैं। आज भी आप भारत के गाँव में स्पेशली अगर आप आकर देखेंगे ना, तो भाई कोई छोटा सा फंक्शन भी हो ना, तो पूरा गाँव इकट्ठा हो जाता है। शायद ये बात कोरिया में नहीं होगी, पर फिर भी देखिए वहाँ के लोग, वहाँ के फिल्म मेकर्स कैसे उनके देश को, उनके लोगों को दिखा रहे हैं। और ये मैं एक सीरीज की बात नहीं कर रहा हूँ। कोई कहेगा कि भाई ऐसा नहीं है, शायद इस सीरीज में ऐसा दिखाया होगा। नहीं, मैंने आज तक कई सारी कोरियन सीरीज भी देखी है, फिल्में भी देखी है, चाहे वो कॉन्ट्रातियांपो हो जिसका द इनविजिबल गेस्ट, उसका रीमेक भी बना हुआ है भारत में, या उसके बाद में ट्रेन टू बुसान आप देख लीजिए, या अलाइव्स एक फिल्म देखी थी मैंने, या उसके बाद में स्वीट होम देखी, या इसके अलावा ओड टू माय फादर मैंने देखी, या अभी जो मैंने ये 2 सीरीज मैंने के ड्रामा एक दूसरी कंप्लीट करने वाला हूँ। इसके अलावा भी कुछ 2-3 फिल्मों के नाम मुझे याद नहीं आ रहे हैं। जितनी भी मैंने साउथ कोरियन ड्रामास देखे हैं ना, उनमें एक बात जो मुझे सबसे प्रमुखता दिखाई दी, फैमिली वैल्यूज़, फैमिली के प्रति प्रेम। ये बात वो बहुत बहुत स्पष्ट रूप में, बहुत प्राउडली इन बातों को वो दिखाते हैं अपनी फिल्मों में। पर भारतीय फिल्मों को अगर आप देखेंगे तो बस निगेटिविटी, बस नकारात्मकता, एक बस प्रोपेगेंडा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, खास तौर पर भारत के गाँव के विरुद्ध। और जो लोग इस देश की संस्कृति को प्रेम करते हैं, उनको जानबूझकर इस देश की संस्कृति के प्रतीकों के साथ में उनको बहुत बहुत ज़्यादा निगेटिव, नकारात्मक चित्रण उनका किया जाता है। हालांकि सीरीज में भी एक निगेटिव पिता का कैरेक्टर दिखाया गया है, पर उस पिता के कैरेक्टर को निगेटिव इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि वो कोई कंजर्वेटिव है, या फिर कोई रिग्रेसिव सोच वाला है, या फिर कोई पेट्रियार्कल सोच वाला है। नहीं, ऐसा उस पिता के कैरेक्टर को नहीं दिखाया। उल्टा उसने दूसरी शादी की है, इसलिए जो उसकी दूसरी पत्नी है
वो उसकी बेटी को मारती है, यानी उस बेटी की सौतीली माँ उसे मारती है, और फिर भी वो पिता अपनी बेटी पर ध्यान नहीं देता है। इस प्रकार से उस पिता के कैरेक्टर को निगेटिव दिखाया है। यानी ज़बरदस्ती का कोई क्या कहते हैं, पेट्रियार्की या कोई सूडो फेमिनिज्म वगैरह का वो ऐसा कोई एंगल या ऐसी कोई बात उन्होंने इस सीरीज़ में नहीं डाली है, जो कि हमारे भारत के सो कॉल्ड लिबरल फिल्म मेकर्स हमारी फिल्मों में या सीरीज़ में ज़बरदस्ती डालते रहते हैं। ज़बरदस्ती सूडो फेमिनिज्म, पेट्रियार्की वगैरह वगैरह ये सब डाले बगैर उनको चैन की नींद नहीं आती शायद हमारे भारत के सो कॉल्ड लिबरल फिल्म मेकर्स को। चलिए, मैं इतना ही कहूँगा, इस सीरीज़ को आप मिस नहीं कर सकते। इट्स ओके टू नॉट बी ओके, पर इस सीरीज़ को ना देखना ये बिल्कुल भी ओके नहीं है। आप प्लीज़ प्लीज़ इसे देखिए, हिंदी में अवेलेबल है, हिंदी में अवेलेबल है ये सीरीज़, और हिंदी डबिंग में सच कहूँगा बिल्कुल परफेक्ट थी। शायद यही एक काम नेटफ्लिक्स इंडिया ने सही से किया है, या पता नहीं नेटफ्लिक्स इंडिया भी वो पता नहीं वो भारत का कंटेंट कैसे बनाते हैं, पर ये एक सीरीज़ हिंदी डबिंग उन्होंने की, चलो बढ़िया बात है, और इसे ज़रूर प्लीज़ आप देखिए। आप इसे 20-21 घंटे देंगे ना, तो उसके बाद आप ज़रूर नीचे कमेंट में आकर मुझे धन्यवाद देंगे कि थैंक्स, इस सीरीज़ को आपने हमें रिकमेंड किया। मैं इट्स ओके टू नॉट बी ओके दूंगा 10 आउट ऑफ 10 स्टार्स। पेरेंटल गाइडेंस की बात करें तो सीरीज़ में कोई भी सेक्स और न्यूडिटी नहीं है। हाँ, 2-3 किसिंग के सीन हैं, उनमें से 2 जो किस है वो तो बिल्कुल नॉर्मल किस थे, बस एक जो किस है वो थोड़ा सा फ्रेंच किस है, बस वो एक 15-20 सेकंड का शायद वो किस होगा। इसके अलावा एक रोमांटिक सीन है जिसमें कोई भी न्यूडिटी वगैरह कुछ भी नहीं है, सेमी न्यूड वगैरह भी ऐसे कोई सीन नहीं है। 13+ की रेटिंग इसको दी हुई है, तो बिल्कुल पूरे परिवार के साथ में आप इसको देख सकते हैं। नहीं तो आप बॉलीवुड का जो कंटेंट है या जो आइटम सॉन्ग्स भी बॉलीवुड के आते हैं, जिनको सो कॉल्ड फैमिली ड्रामा बॉलीवुड में कहा जाता है, ऐसे फैमिली ड्रामा में जो बातें दिखाई जाती है, हाँ, जिस प्रकार से सेमी न्यूड सीन्स वगैरह होते हैं, या जिस प्रकार के जो भी ड्रेस जो वो पहनते हैं, या फिर आप जुड़वा 2 जैसी देख लीजिए फिल्में, कितने वल्गर जो डांस सीक्वेंस है, कितने वल्गर किसिंग सीन्स है, उसे तो भाई ऐसा तो कुछ भी इस सीरीज़ में आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा। बिल्कुल आप देखना चाहते हैं तो परिवार के साथ में बिल्कुल आप देख सकते हैं। और ये एक ऐसी सीरीज जिसे देखने के बाद में ना आप हृदय एकदम हल्का महसूस करेंगे अंदर से, और परिवार के प्रति एक प्रेम भी बढ़ाने वाली ये सीरीज़ है। बाकी दोस्तों, आपने अगर इस सीरीज़ को देखा है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा मुझे आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। जय श्री राम, वंदे मातरम।